हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फार्मूले का उपयोग करना। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है जहाँ पर एम्प्लॉयज की डिटेल दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, यानी सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। यहाँ पर हमने एक खाली सेल को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट टाइप करेंगे। जैसे हम काउंट टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा काउंट का, उस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। अब हमसे ये वैल्यू मांग रहा है। अब हम जिस वैल्यू को काउंट करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे वो रेंज यहाँ पर आ जाएगी। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम एंटर प्रेस किए, यहाँ पे हमारी वैल्यू काउंट हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो खाली सेल दिख रहे हैं उसे काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज को काउंट कर सकें, तो उसके लिए एक फार्मूला है काउंट ए का। तो चलिए अब हम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस कीजिए। जैसे ही आप 2-3 वर्ड टाइप करेंगे, आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन में काउंट ए दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। अब फिर से ये सिंटेक्स जो है हमसे वैल्यू मांग रहा है। तो अब हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो रेंज यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज काउंट हो चुकी हैं। काउंट ए फंक्शन का यूज करके आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। काउंट ए से आप अगर आपके किसी सेल पर कॉमा, स्पेस, डैश, कोई भी पंक्चुएशन मार्क किसी सेल में भरा हुआ है तो वो उसे भी काउंट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सिर्फ खाली सेल को ही काउंट करता है। अगर आपके डेटा में कहीं पर खाली सेल है तो वो उसे काउंट कर लेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस कीजिए, फिर आपको तीसरे नंबर के ऑप्शन में दिखेगा काउंट ब्लैंक, इस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। अब ये हमसे रेंज मांग रहा है, यानी कहाँ से कहाँ तक में आपको खाली सेल को जो है काउंट करना है। अब हम उसे रेंज दे देते हैं। ये हमने रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 7 ऐसे सेल हैं जो खाली हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हमें काउंट इफ फॉर्मूले का यूज करना है। उसके लिए हम इन सेल्स को आपस में फिल कर देते हैं। ठीक है, हमारी सारी सेल फिल हो चुकी हैं। अब हम काउंट इफ का यूज करेंगे। तो अब हम इस वाले कॉलम पे आएंगे। अब हमें ये देखना है कि कोई एम्प्लॉय एक हफ्ते में कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। अभी हम प्रेजेंट वाले कॉलम में हैं, तो उसके लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस कीजिए। आपको चौथे नंबर के ऑप्शन में काउंट इफ दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। अब हमसे रेंज पूछ रहा है, तो अब हम यहाँ पे अपनी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने, क्योंकि हम अभी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एक रो पे ही वर्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे
उस एम्प्लॉय की डिटेल को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, रेंज को। अब हम यहाँ पे कॉमा बोल रहा है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंज के बाद कॉमा लगा हुआ, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद अब क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया मतलब प्रेजेंट, हमारा जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो प्रेजेंट का है, यानी कि कितने दिन वो उपस्थित था अपनी कंपनी में। इसको जो क्राइटेरिया देनी होगी वो P देनी होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर P टाइप करेंगे, यानी ये सिर्फ प्रेजेंट को बताएगा कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो हमारा एम्प्लॉय था वो हफ्ते में 5 दिन प्रेजेंट था। तो ये तो हमारी अभी एक एम्प्लॉय की प्रेजेंट निकली। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे भी पुट कर सकते हैं, मगर इसे आप ड्रैग करके भी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ड्रैग करने से सारे सेल में वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, आपको एक ब्लैक प्लस का साइन शो होगा। अब इसे माउस पे लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो ये हमारी डिटेल यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब हम देखेंगे एब्सेंट वाला कॉलम, तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस कीजिए, काउंट इफ सिलेक्ट कीजिए, फिर से आप इसे रेंज दे दीजिए। इस बार हमें एब्सेंट का देखना है, तो हमने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा। अब हमें इसे एब्सेंट का बताना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, A टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो एम्प्लॉय था वो हफ्ते में एक दिन जो है एब्सेंट था। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस सेल के कॉर्नर पे जाएंगे, आपको एक प्लस ब्लैक साइन दिखेगा, उसे आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ से आपको एम्प्लॉयज के एब्सेंट होने की डिटेल पता चल गई। अब हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला बचा है काउंट इफ्स का। उसके लिए हमने एक अलग से डेटा तैयार किया हुआ है, एक मार्कशीट तैयार की है जिसमें स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट के नंबर, कितने मार्क्स उन्हें मिले वो, और परसेंटेज दिया गया है। जब हम काउंट इफ्स का प्रयोग करेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने ऐसे लड़के हैं जिनकी प्रतिशत 60 से ज्यादा है और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका प्रतिशत 60 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद काउंट जैसे ही टाइप करते हैं, नीचे 5वें नंबर के ऑप्शन में काउंट इफ्स दिखेगा, उस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि कितने ऐसे लड़के हैं जिनका प्रतिशत 60 से अधिक है और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका प्रतिशत 60 से अधिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट टाइप करेंगे, उसके बाद 5वें नंबर के ऑप्शन में आपको काउंट इफ्स दिखेगा, इस पर आप डबल क्लिक कर लेंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। यहाँ पर हमारी 2 क्राइटेरिया है, पहला तो गर्ल्स और बॉय वाला कॉलम और दूसरा परसेंटेज वाला कॉलम। जो क्राइटेरिया 1 है वो हमारा पहला है, गर्ल बॉय वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर ली है। हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद आप कॉमा प्रेस कीजिए। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लड़कों की जिनकी प्रतिशत 60 से अधिक है। तो अब हमें यहाँ पे बॉय सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज 2 पर। अब हमसे पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 2, हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है, ये परसेंटेज वाला कॉलम। क्राइटेरिया रेंज हमारा परसेंटेज वाला कॉलम है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा। अब हम इसे बताएंगे कि कितने प्रतिशत लड़के ऐसे हैं जिनका 60 से अधिक प्रतिशत है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन प्रेस करेंगे, फिर 60 लिखेंगे, यानी 60 से अधिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे लड़के हैं जिनका प्रतिशत 60 से अधिक है। अब इसी तरह हम लड़कियों में देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ्स सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज बॉय और गर्ल वाला कॉलम है। गर्ल बॉय वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब हम गर्ल प्लस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हम क्राइटेरिया रेंज 2 पे आते हैं, यानी परसेंटेज वाला कॉलम, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा प्रेस करेंगे, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर दैन का साइन, फिर 60, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। 2 ऐसी लड़कियां जिन्होंने 60 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो इस तरह से आप काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।